विद्या नाम नरस्य प्रछन्न गुप्तम धनम, विद्या यशः सुखकारी भोगकारी, विद्या गुरुनाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजिता न तु धनं, विद्या विहीन पशु। अर्थात ज्ञान मनुष्य को अधिक सुंदर बनाता है। यह गुप्त धन है। विद्या सुख देती है, यश देती है। विद्या सभी शिक्षकों के शिक्षक हैं। विदेश कहीं बाहर जाने पे हमारा परम मित्र विद्या ही होता है, ज्ञान ही होता है। राजा के द्वारा भी गुणी लोग ही पूजे जाते हैं जिनके पास ज्ञान हो, ना धन को पूजते हैं। और जिसके पास ज्ञान नहीं वो मनुष्य पशु है, पशु जानवर के समान है। ये श्लोक इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको क्योंकि मैं विक्षुब्ध हूँ, स्तब्ध हूँ, शोकाकुल हूँ। मनुष्य ने अपने ऐसे घिनौने कृत्य करने शुरू कर दिए हैं जिनका कोई अब हिसाब नहीं। शायद उनको अंदाजा नहीं कि ये जो अभी हम कोरोना के महामारी से घुट रहे हैं, मर रहे हैं, शायद उसी का नतीजा है। फिर भी इसके बाद भी मनुष्य अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अभी हाल ही में हुआ केरल की एक घटना अंदर से स्तब्ध कर दिया मुझे। मैं बिल्कुल ही विक्षुब्ध हूँ। इस कुकृत्य घिनौने कर्म का मैं सुनाते हुए भी अजीब सा फीलिंग होता है कि ऐसे लोग कर सकते हैं क्या? ऐसे लोग कर सकते हैं? मनुष्य का मनुष्य से विश्वास हटना। मनुष्य एक दूसरे को समझते हैं। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि उनके पास समझदारी होती है, ज्ञान होती है, सोचने की शक्ति होती है, इसलिए वो मनुष्य और पशु में अंतर यही। पशु कहीं न कहीं मनुष्य आगे हैं अगर हम उनके साथ कुछ घिनौने कुकृत्य कर देते हैं। और कहते हैं कि ज्ञान के मामले, लिटरेसी रेट के मामले में केरल सबसे हमारे देश में आगे हैं। लेकिन केरल की एक घटना जिसमें हथनी, एक मादा हथनी जिसके पेट में पल रहे, गर्भ में पल रहे बच्चे, दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ अपने कुछ कुकृत्य मनोरंजन के लिए, कुछ अपने कृत्य करके अपने मनोरंजन, मन की शांति के लिए। ऐसा राक्षसी मनोरंजन प्रवृत्ति मनुष्य में आ जाने से धरा सच में भारयुक्त हो चुकी है। इसलिए प्रकृति कभी कभी अपना विकराल रूप दिखा के इस भार बढ़ाने वाले लोग को अपने काल के गाल में समाती। हे भगवान, कभी क्षमा ना करना ऐसे मनुष्य को जो इस तरह के घिनौने कर्म कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं कि एक माँ जो कोई अपने गर्भ में बच्चे पाल रही होती है, उनको कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप होता है। और ऐसा ही किया केरल के कुछ लोगों ने। एक गर्भवती हथनी को अनानास जिसमें भरा हुआ पटाखे थे, जिसके खाने से वो तड़प कर अपनी जान दे दी और कई दिनों तक नदी में खड़े रही, 2-3 दिनों तक, और अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ऐसी तस्वीरें देख कर आप का मन विक्षुब्ध हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, अंतरात्मा रो पड़ेगी, जैसा कि मुझे हुआ। और आप भी सुने होंगे इसके बारे में, और आप भी इस घिनौने कर्म से बहुत ही विक्षुब्ध होंगे। मैं तो बस चाहता हूँ कि हे भगवान, उस गजराजनी जिसको मनुष्य ने
अपने कुकृत्य से मौत की घाट उतारा। जिस तरह से उसकी आत्मा तड़प तड़प के उस शरीर छोड़ रही होगी, उसके मन में मनुष्य के प्रति क्या सोच आ रही होगी उस समय, मैं उसको सोच के ही परेशान हो जाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्या इतना मनोरंजन आपके जीवन में कम हो गया था कि आप किसी को मार के अपना मनोरंजन की पूर्ति कर रहे हैं? एक bच्चा जो अभी जीवन देख भी नहीं पाया, दुनिया में आ भी नहीं पाया, आप उसको मौत के घाट उतार के आप अपने मजे को तृप्त कर रहे हैं, अपने मन को तृप्त कर रहे हैं। ये कैसा राक्षसी पर्वती घिनौने कर्म है? हे मनुष्य, आपको मैं माफ कर दूं, लेकिन वो माँ माफ नहीं करेगी जिन्होंने अपने बच्चे को देखने से पहले, दुनिया में लाने से पहले मरते देखा हो। और ऐसी पढ़ाई और ऐसी लिटरेसी रेट हमारे देश में नहीं चाहिए। थोड़ी समझ, थोड़ी विचार अच्छे होने चाहिए लोगों के प्रति। पशु के साथ अच्छे विचार होने चाहिए। कहते हैं, महात्मा गांधी जी ने कह चुके हैं कि जिस देश की महानता देखनी हो, आप उसके देश की लोगों को देखिए कि वो मनुष्य को नहीं, अपने से कमजोर लोग पशुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये देख के हमें लग रहा है जो हमारा देश महान है? पूरी दुनिया में हमारी थूथू होगी इस घिनौने कुकृत्य के लिए। आशा करते हैं कि इस तरह का कुकृत्य अब नहीं दोहराया जाएगा। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कुकृत्य करने वाले, हथनी की हत्या करने वाले दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि इस तरह के कुकृत्य दोबारा ना दोहराए जाए। धन्यवाद।